नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया लोकसभा का, वो भाजपा के हिसाब से बहुत खराब आया है और भाजपा का बहुत खराब प्रदर्शन हुआ है। 80 में से केवल 33 सीटें जीत सके हैं, जबकि पिछली बार वो लगभग 63 सीटें जीते थे और 33 सीटों का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब प्रश्न उठ रहा है कि जो 2027 में अब से 3 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें कैसा परिणाम रहेगा। क्योंकि एक तरफ तो जो पिछली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2022 में, उसमें भी अखिलेश यादव ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा था और 24 के लोकसभा में तो उन्होंने सपा का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन कर दिया है। मुलायम सिंह यादव भी कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। जो मैक्सिमम उन्होंने सीटें जीती थी लोकसभा में वो थी 34, जो कि उन्होंने 2004 के इलेक्शन में जीती थी। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस बार सपा 37 सीटें जीत गई है, जो कि अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है जब से इस पार्टी का गठन हुआ है। और विधानसभा में ही मजबूत स्थिति है। दूसरा, वो जो सामाजिक समीकरण बना करके चल रहे हैं, उससे अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें भाजपा की राह अब आसान नहीं होने वाली है और योगी जी को अब की बार जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये क्या है स्थिति, इस पर ही बात करेंगे। असल में 2027 का जो इलेक्शन होगा उसमें वैसे तो अभी 3 साल है, इसलिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी भी होगी और अभी जो कहा जाएगा ऐसी स्थिति रहेगी, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अभी की स्थिति को देखते हुए 2027 का चुनाव भाजपा के लिए इतना आसान होने नहीं जा रहा है और अगर वो चुनाव जीतना भी है तो उन्हें कुछ बदलाव करने होंगे और वो करने चाहिए, तभी वो जीत भी सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है जो भाजपा को करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो 2 उप मुख्यमंत्री के पद हैं, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो उप मुख्यमंत्री का झुंझुना भाजपा ने हर जगह बना रखा है, ये ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उप मुख्यमंत्री की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। दूसरा काम होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देना चाहिए पूरी तरह से, कि वो काम कर सकें, वो प्रदेश में नियुक्तियां कर सकें, अपना मंत्रिमंडल अपने हिसाब से गठित कर सकें, अधिकारियों की पोस्टिंग अपने हिसाब से कर सकें, मुख्य सचिव, डीजीपी और बड़े बड़े पोस्ट जो हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं, जो उनको लगता है योग्य हैं, उनको ला सकें। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश के संगठन में भी उनकी चलनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो जीतने के चांस बनेंगे। इसके अलावा जो सहयोगी दल है, छुटभइये नेता हैं जो कि किसी काम के नहीं है, लेकिन उनको बहुत बड़ा नेता भी बना दिया गया है और उनको बहुत महत्व भी दिया गया केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। जैसे कि राजभर विधानसभा में भी सपा में चले गए थे तो वहाँ कुछ नहीं कर पाए और यहाँ रहे तो कुछ नहीं कर पाए। जो उपचुनाव हुआ था घोसी विधानसभा का, उसमें भी वोट नहीं दिला पाए थे भाजपा को और लोकसभा में वो अपने बेटे को ही नहीं जिता पाए। बड़बोलापन इतना है कि कुछ भी ऊटपटांग बयान करवाते रहिए। तो ऐसे नेताओं को, दारा सिंह चौहान और जो ये अनुप्रिया पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल को कितना लाभ हुआ है भाजपा से जुड़कर, भाजपा को अनुप्रिया पटेल से कितना लाभ हुआ है, वो एक प्रश्न चिन्ह है उस पर। तो वो खुद मंत्री बन गई, उनके पति राज्य सरकार में मंत्री बन गए और अनुप्रिया पटेल को कुल मिलाकर के जो इतना महत्व दिया गया, उसका कारण ये था कि वाराणसी में अच्छे खासे वोट हैं, 1.5 से 2 लाख कुर्मी समाज के, पटेल समाज के वोट हैं और वो वोट भी वो ट्रांसफ़र नहीं करवा पाई इस बार मोदी जी को, और मोदी जी को सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत हुई है। मतलब एक कठिन जीत है और थोड़ा जोर लगाया होता विपक्ष ने तो ये परिणाम कुछ और भी हो सकता था। तो इस तरह के नेताओं को साइड करना चाहिए। इन जातियों के जो नेता हैं उनको अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ा करना चाहिए। जैसे अनिल राजभर हैं या राजभर समाज के कई नेता हैं भाजपा में जिनको बड़ा नेता बनाया जा सकता है। इसी प्रकार नोनिया समाज से या कुर्मी समाज से, तो उनको बड़ा नेता करना चाहिए। छोटे छोटे दलों का ना तो सहारा लेना चाहिए, ना इनको बहुत महत्व देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका अपने कार्यकर्ता का तो आप अपमान भी करते हो, उसे साइडलाइन भी करते हो और इनको बहुत महत्व देते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये अगले 3 साल तक करी जाती हैं, योगी जी को फ्री हैंड दिया जाता है, वो पूरी तरह से सरकार अपने तरीके से चलाते हैं, तो भाजपा 2027 में फिर से जीत के आएगी। और इसी तरह से ये केंद्रीय नेतृत्व का और मोदी जी और अमित शाह का वो चलता रहा छेड़छाड़ उत्तर प्रदेश के साथ, तो उत्तर प्रदेश भाजपा हार जाएगी निश्चित तौर पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।